हेलो दोस्तों, अगर आप भी छात्र हैं और सितंबर मासिक एग्जाम देने जा रहे हैं 23 सितंबर को, तो लेकर आ चुके हैं हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र होने वाला है, जिसका विषय कोड 101 रहने वाला है। 50 नंबर का आपका यह पेपर होने वाला है, हिंदी का पेपर है। ठीक है, समय मिलने वाला है आपको 1 घंटा 30 मिनट का। कक्षा 10 मासिक परीक्षा सितंबर का पेपर होने, यानी कि क्लास 10 मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 का पेपर होना। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका पेपर है वो पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 1 से 30 तक प्रश्न दिया है। ठीक है, और किन्हीं ना 30 में से 25 प्रश्न के हैं उत्तर देने हैं। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता। ठीक है, यह विचार किस लेखक का है? गुणाकर मूले की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, भीमराव अम्बेडकर की, मैक्स मुलर की। देखिए, पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता किसका है? तो देखिए, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा ना इसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक एवं लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे? गुणाकर मूले, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत या गुणाकर मूले। ठीक है, या मैक्स मूलर। ठीक है, तो ग्रीक और लैटिन भाषा में कौन हो गए थे ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, मैक्स मूलर। ठीक है, और इनको नाइट की उपाधि दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, किसकी चित्कार से सेनों की आरामदेह शयनागार गूंज गया? पत्रकार के, मदन के, वेरा के, ड्राइवर के। तो किसके चित्कार से सेनों के? तो पत्रकार के। ठीक है, पत्रकार महोदय के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 4 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, असभ्यता को, अशिक्षा को। तो देखिए, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को किसे आवश्यक मानता है? ठीक है, सभ्यता को, जाति प्रथा को, एक सेकंड, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? हाँ ठीक है, श्रम विभाजन को। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे, 20 के दांत नामक पाठ किसके नाउ उम्मीद बुढ़ापे की आंख का तारा है? मदन, सीमा, आलोक, खोखा। जिसका कासू नाम है, निकनेम। ठीक है, तो राइट आंसर क्या खोखा हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? 29 नवंबर 1901 को, 28 अक्टूबर 1900 को, 28 जनवरी 1900 को, 29 अगस्त 1901 को। इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनामदास का पोथा साहित्य किस विधा में है? तो किस विधा में? तो ये तो किस विधा में, तो आप सभी को पता है ये कहानी है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक प्रेम घन के सर्वस्व से। ठीक है, भारत सौभाग्य से, प्रयाग रामागमन से, जीर्ण जनपद से। तो राइट आंसर क्या है? जीर्ण जनपद से हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवि घानानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो कैसा है? तिरछ और दुर्गम, पथरीला और सूलों से भरा, कठिन और अंगार भरा, सीधा और सरल। तो देखिए, प्रेम का मार्ग कैसा है? तो प्रेम का मार्ग कैसा है? तो देखिए, सीधा और सरल है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है? रसखान ने, घनानंद ने, ए और बी दोनों ने। तो राम नाम के बिना जीवन को व्यर्थ किसने माना? तो रसखान और घनानंद दोनों ने माना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ, 11 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ रसखान के पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए थे? सुजान रसखान से, प्रेम वाटिका 252 वैष्णव की वार्ता से, या अष्टयाम से? तो किससे? तो सुजान रसखान से। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, किस कविता में नवजागरण का स्वर मुख्यतः है? स्वदेशी में, अति सुदो स्नेह के मर्ग में, करीला के कुंज ऊपर वैरों में, अक्षर ज्ञान में। तो राइट आंसर स्वदेशी। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है,
कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर की बांध बहाने को कहा? लक्ष्मण ने, सरपंच ने, गुरने ने, महाराजी ययाति केसरी ने। किसने? तो महाराजी ययाति केसरी ने कहा था, ठीक है, पत्थर की बांध बनाने को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? और डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, मगमा ने या किससे कहा? तो किससे कहा? तो देखिए किससे कहा? तो नजम्मा से, ठीक है, ठीक है, नजम्मा, ठीक है। चलिए आगे है, उड़ीसा राज्य परिवहन नगर निगम के अध्यक्ष के लेखक रह चुके हैं। सात खोड़ीहोता, सुजाता, सांवरदैया, निवास। तो कौन? तो सांवरदैया, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हरकस कौन थे? भू वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे, भाषा वैज्ञानिक या कथाकार थे? तो कौन थे? तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना आपका? बी नंबर ना, बिल्कुल ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बड़ाऊ का उच्चारण था, बड़ाऊ, ठीक है, बड़ाऊ बोलते हैं तो क्या आ रहा है ना? बड़ाऊ का मुर्दा आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छोटाऊ बड़ाऊ, छोटाऊ बड़ाऊ नहीं, मुर्दा नहीं, ओष्ठ होगा, ठीक है, ओष्ठ होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नासिकीय वर्ण नहीं है, तो नासिकीय वर्ण का कौन नहीं है? तो अंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्प्रेक्षितीय व्यंजक का उदाहरण है? तो ये ड और ढ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा प्लस उर्मी किस शब्द से बना? तो क्या हो जाएगा? गंगोर्मी, ठीक है, गंगामी, गंगोत्री, गंगारमी और गंगोमी, ठीक है। तो गंगा प्लस उर्मी, तो गंगोर्मी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊ है ना, तो ऊ जब गा के साथ मिलेगा तो गो हो जाएगा, ठीक है। अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है? अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है? ओ होता है। अ प्लस ऊ बराबर क्या होता है? ओ हो जाएगा, तो गंगोर्मी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? निष्कपट, तालीन, महेश, समदार। तो कौन नहीं है? तो महेश। आगे, रूपांतर की दृष्टि में कितने भेद होते हैं? 4, 2, 3 या 5। तो रूपांतर की दृष्टि में कितने भेद होते हैं? तो ये 2 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो करण तत्पुरुष समास का, ठीक है। चलिए आगे है, अनादर किस समास का उदाहरण है? अनादर किस समास का उदाहरण है? तो देखिए किस समास का? अव्ययी भाव का है, ठीक है। आगे, पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो संदेहवाचक का, विस्मयादिक का, प्रश्नवाचक का या फिर अज्ञातवाचक का? तो किसका है? पुस्तक पढ़ो। तो आपको हम बता रहे हैं ना, पुस्तक पढ़ो का मतलब आपको संदेह दे रहे हैं, ठीक है, कि ये काम करो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा, घट उषा नागरी किस अलंकार का है? तो रूपक का। निम्न में से कौन सा सब शक्ति नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अभिधा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे, राजा रथ से चलता है, ठीक है, इस वाक्य खंड में कारक है, तो कर्ण कारक है, ठीक है। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो समय पर धोखा देना, धमकी देना, दुख में सांत्वना देना, भाग जगाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना आपका? दुख में सांत्वना देना मतलब साथ देना, ठीक है। आगे, निम्न में से राक्षस का परिभाषित शब्द नहीं है? निश्चर, मनोज, दैत्य, धनुज। तो कौन है? तो मनोज, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर कर, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।